ईशावास्योपनिषद के चतुर्थ मंत्र के चतुर्थ पाद के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र का चतुर्थ पाद है तस्मिन् अपोमा तरिस्वा दधाति। पूर्व पाद में इस मंत्र के बताया गया कि आत्मतत्व इंद्रिया तथा मन का अविषय है, इंद्रिय और मन से ग्राह्य नहीं है। कहा जो इंद्रिय और मन से ग्राह्य नहीं है वह है, इसका ज्ञापक कौन होगा? प्रमाण। तो जो लोक में देखा जाता है चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य तथा मनोग्राह्य है वह तो है, और जिसका चक्षुरादि इंद्रिया तथा मन से ग्रहण नहीं होता वह वंध्या पुत्रादि के तरह असत है, उनका इंद्रिय तथा मन से ग्रहण नहीं होता। और आत्मतत्व इंद्रिय तथा मन से अग्राह्य है कह रहे हो तो उसकी संभावना बताने वाला कौन है? इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए चतुर्थ पाद है। तस्मिन् अपोमा तरिस्वा दधाति से अर्थापत्ति बताई जा रही है प्रमाण के रूप से संभावना के लिए। हाँ, श्रुत अर्थापत्ति इंद्रिय तथा मन से अग्राह्य होने पर भी आत्मा है, ऐसी संभावना दिखाने के लिए तस्मिन् अपोमा तरिस्वा दधाति यह चतुर्थ पाद अर्थापत्ति को बताता है। इस चतुर्थ पाद में 4 पद हैं। तस्मिन् अपह मातरिस्वा दधाति। इसमें से तस्मिन् शब्द परामर्शक है प्रकृत आत्मतत्व का, और तस्मिन् यसति सप्तमी है तो अर्थ निकलेगा प्रकृते आत्मतत्वे सति। निर्विकार चेतन रूप प्रकृत आत्मा के रहने पर ही तस्मिन् का अर्थ है। और मातरिस्वा शब्द का अर्थ है सूत्रात्मा, जो समस्त जगत का विधारयिता है। वह मातरिस्वा शब्द का अर्थ है। तो चतुर्थ पादस्थ 4 पदों में से 2 पद की व्याख्या भाष्य में हो चुकी है, तस्मिन् और मातरिस्वा, इन 2 पदों की। अपह और दधाति इन 2 पदों की व्याख्या अवशिष्ट है। अपह शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कर्माणि, अपह कर्माणि इत्यादि से। तस्मिन् अपोमा तरिस्वा दधाति, इस वाक्यस्थ अपह शब्द कर्म का परामर्शक है। यद्यपि अप शब्द का वाच्यार्थ होता है जल, लक्षार्थ है कर्म। अपह शब्द का लक्षार्थ कर्म है, इसे टीकाकार बता रहे हैं। अप शब्द यहां पर कर्म अर्थ में लाक्षणिक है। तो टीका को देखिए। तस्मिन् आत्मतत्वे सति इति, इस प्रतीक के बाद में जो टीका है उस टीका में
भाष्यकार भगवान ने अपह शब्द का कर्म जो अर्थ किया वह किस वृत्ति से अपह शब्द कर्म को बताता है, शक्ति वृत्ति से या लक्षणा वृत्ति से? यह प्रश्न होने पर टीकाकार कह रहे हैं लक्षणा वृत्ति से अपह शब्द कर्म को बताता है। तो टीका को देखिए, स्रौतानि कर्माणि सोम आज्य पय प्रभृति भी अद्भि संपाद्यन्ते इति संबंधात लाक्षणिको अपशब्द कर्मसु। ये कहते हैं कि जो स्रौत कर्म है, यानी श्रुति के द्वारा बताए गए कर्म हैं, उन्हें स्रौत कर्म कहते हैं। स्मृति से प्रतिपादित कर्मों को कहा जाता है स्मार्त कर्म। तो स्रोत और स्मार्त जो कर्म है, तो स्रोत कर्म के विषय में कहते हैं कि जो स्रोत कर्म है श्रुति के द्वारा प्रतिपादित, वे जल से निर्वर्तित होते हैं, संपादित होते हैं। तो जल का अर्थ है तरल पदार्थ। तो जैसे सोम याग की हविभूत सोम रस, सोमलता को कूट करके फिर पीस करके जो रस निकाला जाता है उसी से आहुति दी जाती है। सोम याग है स्रौत कर्म। तो सोम याग रूप स्रौत कर्म का हवि है सोमरस। वह तरल पदार्थ होने के कारण जल के तरह है। तरल बहुल जो पदार्थ होते हैं, तरल जो पदार्थ होते हैं वो जल बहुल होते हैं, उनमें जल आधिक्य होता है। उस दृष्टि से ये कहा कि स्रोत जो सोम याग है वह सोम रूपी जल बहुल हवि से संपन्न होता है। का अर्थ हुआ कि सोमात्मक जल बहुल पदार्थ सोम याग का साधन बना। ऐसे आज्य यानी घृत, ये भी जल बहुल है और उसकी हवि दी जाती है, इसलिए आज्य से साध्य हुआ वैदिक कर्म। आज्य हो गया साधन। और पयः यानी दूध, दही और जल, ये पय शब्द से लेना है, ये भी हवि है। तो इनसे साध्य हुआ वैदिक कर्म। तो ये सब जो है सोम, आज्य, पय आदि, ये जल विशेष ही है, इसलिए अप है। इन जल विशेष अद्भि यानी अपों से, जलों से संपाद्यन्ते कर्मणि प्रयोग है। संपाद्यन्ते इसका कर्म है कर्माणि। कर्माणि संपाद्यन्ते, इन जल विशेष रूप साधनों से वैदिक कर्म संपादित किए जाते हैं, निष्पन्न किए जाते हैं। होता क्या ऋत्विक और यजमान के द्वारा कर्ता हो जाएगा ऋत्विक भी यजमानश्च संपाद्यन्ते। ऋत्विक और यजमानों के द्वारा इन स्रोत कर्मों का संपादन जल विशेष रूप साधनों से होता है। इसलिए जल हो गया साधन और साध्य हो गया वैदिक कर्म। साधन का वाचक जो शब्द है, तो जल और वैदिक कर्म में साध्य साधन भाव संबंध हुआ ना। तो अप शब्द का शक्यार्थ है जल और शक्य संबंध होता है लक्षण। तो अप शब्द का शक्यार्थ जो जल, उसका स्वसाध्यत्व रूप संबंध
कर्म के साथ है। तो ये जो साध्य साधन भाव संबंध है ये लक्षणा बनेगा, शक्य संबंध लक्षणा होता है। तो जल साध्य त्वरूप लक्षणा से यह जल का वाचक शब्द अपशब्द कर्म का परामर्शक होगा, कर्म को बताएगा। इसलिए कहा यहां पर इति संबंधात, यानी स्वसाध्यत्व रूप संबंध से, यानी लक्षणा से। शक्य संबंधी लक्षणा होता है। तो अपशब्द का शक्य जो जल उससे साध्य कर्म है, इसलिए स्वसाध्यत्व रूप लक्षणा से, संबंध से कहो या लक्षणा से कहो। लाक्षणिक यानी लक्षणा वृत्ति से कर्मसु अपशब्द प्रवर्तते, तो लक्षणा वृत्ति से कर्म को बताता है। तस्मिन अपोमा परिस्वादधाति में। इसलिए भाष्यकार भगवान ने भाष्य में अपह कर्माणि ऐसा अर्थ कर दिया अपशब्द का लक्षणा से। तो फिर यदि वैदिक कर्म अपसाध्य होने से लक्षणा से अपशब्द वैदिक कर्म को बताता है, तो भाष्य में अपह शब्द का स्रौतानि कर्माणि ऐसा अर्थ करना चाहिए। लेकिन आगे भाष्यकार भगवान लिखते हैं प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि। ये प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि ये लिखना तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि भाष्य में साध्य साधन भाव किसका है? जल और वैदिक कर्मों का। तो स्वसाध्यत्व रूप लक्षणा संबंध से जल शब्द का वाचक अप शब्द तो वैदिक कर्म को मात्र बताएगा। तो अप शब्द का अर्थ वैदिकानि कर्मानि करना चाहिए। और भाष्य में भाष्यकार भगवान कर्माणि के बाद में क्या लिखते हैं? प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि। तो प्राणियों के चेष्टा रूप तो सारे ही कर्म हो गए, वैदिक अवैदिक। ये प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि, यह अपह शब्द का अर्थ करना अनुचित लगता है, क्योंकि अपह शब्द की लक्षणा वैदिक कर्म में है। इसलिए अपह शब्द का लक्षणा से वैदिक कर्म अर्थ लिया जा सकता है, प्राणियों के चेष्टा मात्र रूप कर्म नहीं लिए जा सकते। इस प्रकार की शंका किसी ने की। इस शंका का समाधान करने के लिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि प्राण चेष्टायाश्च अपनिमित्तत्व प्रसिद्धे। तो जैसे सोम आज्य पयादि जल विशेषों से वैदिक कर्म संपन्न होते हैं, ये वेद से ज्ञात होता है। और लोक में ये प्रसिद्धि है कि प्राण निमित्तक ही सारी चेष्टाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब प्राण के रहते हुए होती हैं। प्राण न हो तो गमनागमनादि रूप कोई भी चेष्टाएं शरीर आदि से नहीं होगी, वाग आदि से नहीं होगी। इसलिए प्राण चेष्टाएं जल और ये जो प्राण है इसको मजबूती किससे मिलती है? प्राण को शक्ति मिलती है जल से। एक बार अन्न न खाएं तब भी कार्य चल जाता है, लेकिन जल पीने को न मिले तो फिर कार्य नहीं हो पाता। प्यासा व्यक्ति चेष्टाएं नहीं कर सकता, क्रिया नहीं कर सकता।
इसलिए कहते हैं कि प्राण चेष्टायाश्च अपनिमित्तत्व प्रसिद्ध है। तो प्राण की क्रियाएं जल निमित्तक है, यह लोक में प्रसिद्ध है। प्राण क्रिया में जल निमित्तत्व प्रसिद्ध होने से तो लौकिक क्रियाओं का भी निमित्त बना जल। वैदिक कर्म का निमित्त तो जल ही है, लौकिक क्रिया का निमित्त भी जल है। यह लोक में प्रसिद्ध है, जल और प्राण चेष्टा का साध्य साधन भाव। इसलिए प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि, यह पद प्रयोग भाष्यकार भगवान ने किया है और छांदोग्य श्रुति कहती भी है 6ठे अध्याय में। उद्दालक जी श्वेत केतु को कहते हैं ना कि तुम यह मन अन्न में कैसे हैं, इसे समझने के लिए क्या करो कि 15 दिन तक खाना छोड़ दो और जितनी इच्छा है उतना पानी पीते रहो। पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। इससे, इस श्रुति से भी ये निश्चित हो रहा है कि प्राण की चेष्टा जल निमित्तक है। एक तो लोक प्रसिद्धि और श्रुति, इससे प्राण चेष्टा मात्र जल निमित्तक है। प्राण चेष्टा रूप क्रियाएं और जल, इनका साध्य साधन भाव निश्चित होता है। इसलिए साधन के वाचक जल शब्द से, लक्षणा से उससे साध्य कर्म को लेना। अकर्म है प्राणी चेष्टा निमित्त रूप, प्राणी नाम चेष्टा लक्षणानि कर्माणि। यह अपह शब्द का अर्थ कर दिया। हाँ, तो आगे टीकाकार कहते हैं कि कारण वाचक शब्द कार्य लक्षणया प्रयुक्त इत्यर्थ। कारण है जल, उसका वाचक जो अपशब्द है वह लक्षणा से जल के कार्य कर्म में प्रयुक्त हुआ। तस्मिन् अपोमा तरिस्वा दधाति, इस मंत्र में कारण के वाचक शब्द का कार्य में लक्षणा से प्रयोग है। अब भाष्य में देखिए तो अपह शब्द का अर्थ हुआ कर्माणि प्राणिनाम चेष्टा लक्षणानि। आगे है दधाति शब्द का अर्थ करना है। दधाति में दुधाय धारण पोषण एवं धातु है, उसका अर्थ यहां पर विभाग कर रहे हैं। धातु नाम अनेकार्थत्वात्, ये मान करके धातु अनेक अर्थ का वाचक होता है ऐसा मान करके यहां पर धा धातु का अर्थ विभाग ये किया जा रहा है। दधाति विभजति इत्यर्थ। और विभजति का कर्म बताने के लिए फिर लिखते हैं कि खाली वेष्टि जो प्राणी है जगत के, उन्हीं के कर्म ऐसे हैं ऐसी बात नहीं, अपितु जो अधिदैव अध्यात्म का तो कर्म जल निमित्तक ही है और उनका विभाग करते ही हैं। ये क्या बताना है? कहते अधिदैव जो है बड़ी बड़ी शक्तियां, उनके कर्मों का विभाग भी हिरण्यगर्भ आत्म तत्व की सन्निधि से ही कर पाते हैं। ये कह रहे हैं कि अग्न्यादित्य पर्जन्यादि नाम ज्वलन दहन प्रकाशन अभिवर्षणादि लक्षणानि दधाति यानी विभजति इत्यर्थ। दधाति का करता है मातरिस्वा,
सूत्रात्मा। तो सूत्रात्मा विभाग करते हैं, विभाजन करते हैं। किसका विभाजन करते हैं? तो कर्मों का। अपह शब्द का लक्षार्थ जो कर्म है, उन कर्मों का विभाग करते हैं। तो प्राणियों के कर्म का विभाग करते हैं। तो कौन? तो अधिदैव प्राणियों को पहले बताया जा रहा है। जैसे जगत के व्यवस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं अग्नि, आदित्य, पर्जन्य। इनका कार्य है, आदि शब्द से इंद्र आदि को भी लेना है सब। और इनका जो कार्य है, अग्नि का कार्य है ज्वलन दहन, इसे भी अग्नि को करने के लिए प्रदान कर दिया। कहा कि तुम ज्वलन और दहन करते रहो, अधिभूत अग्नि को। और प्रकाश आदित्य को कहा कि तुम प्रकाश करते रहो। और पर्जन्य को कहा कि समय समय पर बरसते रहो, अभिवर्षण। और उधर पर्जन्य आदि में आदि शब्द से जिन अन्य देवताओं को लेना है, अधिदैव और अध्यात्म जगत को, उनका भी जो अपना अपना कार्य है, उन कार्यों को अभिवर्षण आदि में आदि शब्द से लेना, पर्जन्य आदि में आदि शब्द से वो अधिदैव अध्यात्म प्राणियों को लेना। तो उनके अपने अपने जो कार्य हैं उनको दधाति यानी विभजति। हाँ, भीषास्मात् क्या कह रहे हैं? हाँ, वो आगे आ रहा है, वो श्रुति बताई जा रही है, यह अभी आ रही है। भीषा ये आ रही है। तो अभिवर्षणादि लक्षणानि दधाति यानी विभजति इत्यर्थ। तो धा धातु का जो प्रसिद्ध अर्थ है धातु पाठ में, उसे छोड़ करके विभाग अर्थ कर दिया। विभाग करते हैं अग्नि के कार्यों का, ज्वलनादि कार्यों का विभाग करते हैं सूत्रात्मा। वो कब? तो तस्मिन् सति यानी आत्मतत्वे सति, चेतन आत्मा के रहते हुए ही। ये विभाग करते का अर्थ है आत्मा की सन्निधि रूप प्रेरणा से करते हैं। आत्मा प्रेरक है और सूत्रात्मा प्रेर्य है। इनमें प्रयोज्य प्रयोजक भाव है। प्रयोजक करता है सूत्रात्मा, प्रयोजक है आत्मा, तस्मिन् शब्द से ग्राह्य, ये बताया गया। अब वो दधाति का जो प्रसिद्ध अर्थ है उसे छोड़ करके विभाग अर्थ क्यों किया, ये एक प्रश्न होता है। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं यदि आपका आग्रह धा धातु का प्रसिद्ध अर्थ लेने का ही है तो वही ले लो। तो दधाति इति वा यानी तस्मिन् मातरिस्वा अपह यानी अग्न्यादीनाम ज्वलनादि लक्षणानि कर्माणि धारयति। दधाति का अर्थ करना धारयति। तो आत्मा की सन्निधि मात्र से ही हिरण्यगर्भ अग्न्यादि के कर्मों का धारण करता है। तो धारण करता है का अर्थ है स्वयं अग्न्यादि का, अग्न्यादि रूप बन करके अग्न्यादि के जो ज्वलन दहनादि कर्म है उन्हें निर्वर्तित करता है। कर्मों का धारण करना है, कर्मों को निर्वर्तित करना। इन सूत्रात्मा स्वयं ही अग्न्यादि का रूप धारण करके
ज्वलनादि का संपादक बन जाता है। हिरण्यगर्भ तो अपंचकृत पंचमहाभूत उपाधिक है ना, और वही फिर पंचीकरण करके स्थूल अग्नि रूप बन जाता है। उसका बनने का अर्थ है उसकी उपाधि का बनना, और उपाधि जैसे ही स्थूल अग्नि रूप बन गई तो फिर स्थूल अग्नि का जो कार्य है ज्वलन दहनादि वह निष्पन्न होता है। तो सूत्रात्मा ने ही अग्नि का रूप धारण करके अग्नि के ज्वलन दहनादि जो कार्य हैं उनका निर्वर्तन किया, ये अर्थ निकलेगा। ये सूत्रात्मा स्वयं नहीं कर सकते, वो आत्मा के चेतन के सन्निधि में करते हैं। का अर्थ हुआ अग्नि रूप धारण करने के लिए सन्निधि रूप प्रेरणा से प्रेरित जो करता है, जिसके रहने से अग्नि रूप धारण करके दहनादि कार्य का संपादन सूत्रात्मा करता है, वह है। क्योंकि उसके न होने पर सूत्रात्मा ये सब अग्नि रूप बन करके दहनादि का संपादन नहीं कर सकता। इससे निकला कि सूत्रात्मा को कर्मों का संपादन करने के लिए शक्ति देने वाला आत्मतत्व है, विद्यमान है, ऐसी संभावना हो गई ना। ये श्रुतार्थापत्ति है। तो जैसा ये तस्मिन अपोमा तरिस्वादधाति का अर्थ बताया, यह अर्थ यानी आत्मा के रहते हुए ही हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा अग्नि रूप बन करके दहनादि कार्यों का निर्वर्तक होता है, इसे अन्य श्रुति भी बता रही है। इस अभिप्राय से ये श्रुत्यंतर बताया जा रहा है। भीषा अस्मात् वातः पवते इत्यादि श्रुतिभ्य। तो भीषा अस्मात् वातः पवते इत्यादि श्रुतियां भी क्या कर रही हैं? भीषा अस्मात् वातः पवते का अर्थ है, अस्मात् शब्द अस्य अर्थ में है, तो अस्य भीषा और अस्य इस सर्वनाम से लेना आत्मा को। आत्मा के भीषा यानी भयेन, भीष शब्द भय अर्थ में है। तो आत्मा के भय से ही क्या होता है? वातः पवते। तो ये जो वात है वायु, वह पवते यानी बहती है। सूर्य तपता है, अग्नि जलाता है। इसका अर्थ है कि हिरण्य सूत्रात्मा ही पवनादि का रूप धारण करके, वायुवादि का रूप धारण करके पवनादि क्रियाओं का निर्वर्तक बन रहा है। वो क्या अपने खुशी खुशी से? तो कहा खुशी खुशी से नहीं, अस्य भीषा, जो प्रयोजक आत्म तत्व है उसके भय से। तो इस श्रुति से भी ये तस्मिन अपोमा तरिस्वादधाति इस पाद का अर्थ अनुमोदित हो रहा है, जो हमने बताया। ये भाष्कर भगवान बता रहे। सर्वा ही कार्यकरणादि विक्रिया इत्यादि का अवतरण है टीका में। ईश्वरस्यापि हिरण्यगर्भस्य नियत प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्या अधिष्ठाता परमेश्वर संभाव्यते इति उक्तम। इदानीं मातरिस्व ग्रहणम उपलक्षणार्थम आदाय तात्पर्यम आह सर्वाहि इति। इस संसार में सब पर अध्यात्म अधिदैव अधिभूत जगत पर शासन करने वाला है
सारे जगत का शासक हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, वो ब्रह्मांडाध्यक्ष है ना, उन्हीं का शासन है, वो ईश्वर की प्रथम संतान है। लेकिन उस हिरण्यगर्भ की भी जगत का नियमित रूप से शासन करने के लिए जो नियत प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति हो रही है, वह हिरण्यगर्भ पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तो ऐसे नियमित प्रवृत्ति न कर सके। कभी वह विपरीत भी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं करते। पूरे जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर के 100 वर्ष की उनकी अपने दीनमान के अनुसार आयु पूर्ण होने तक, यानी पूरा महाकल्प पूरा होने तक क्या करते हैं कि नियमित प्रवृत्ति करते हैं। यह प्रवृत्ति निश्चित है कि किसी न किसी के शासन में हिरण्यगर्भ रह करके कर रहे हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो जिनके शासन में है, स्वयं वेष्टि प्राणियों की दृष्टि में ईश्वर रूप होने पर भी उनकी नियत प्रवृत्ति जिस उनके अधिष्ठाता प्रेरक के द्वारा निष्पन्न हो रही है, वह प्रेरक है, ऐसी संभावना अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित होती है। ये यहां पर कह रहे हैं कि ईश्वरस्यापि हिरण्यगर्भस्य, तो सर्वसमर्थ जो संसार में हिरण्यगर्भ है, मातरि स्वाशब्दित, उनकी जो नियत प्रवृत्ति है वह अन्यथा अनुपपत्त्या, तो उसकी अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से हिरण्यगर्भ का अधिष्ठाता, ईश्वरस्यापि हिरण्यगर्भस्य अधिष्ठाता परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर ईश्वर रूप हिरण्यगर्भ का अधिष्ठाता यानी प्रेरक संभाव्यते। किससे? तो नियत प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ईश्वर हिरण्यगर्भ के प्रेरक के रूप में संभावित होता है। वही ईश्वर ईशावास्यम इदम सर्वम में ईश पदार्थ है और वही प्रकृतात्म तत्व है। उसी के अज्ञान से संसार प्राप्त होता है और उसके ज्ञान से मोक्ष होता है। वह हिरण्यगर्भ का भी अधिष्ठाता है, अपने सन्निधि मात्र से नियामक है। इस प्रकार ये हिरण्यगर्भ की प्रवृत्ति अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ईश्वर संभावित होता है, ईश्वर की संभावना होती है। भले ही इंद्रिय तथा मनोग्राह्य न हो, लेकिन वह है आत्मतत्व। वो न हो तो हिरण्यगर्भ की नियत प्रवृत्ति ही नहीं होगी, लेकिन नियत प्रवृत्ति दिख रही है, इससे निश्चित होता है हिरण्यगर्भ का अधिष्ठाता कोई न कोई परमेश्वर है, वही प्रकृतात्म तत्व है। तो परमेश्वर संभाव्यते इति उक्तम, ये यहां तक क्या नाम भीषा अस्मात् वातः पवते इत्यादि श्रुतिभ्य, यहां तक के भाष्य से भाष्कर भगवान ने बताया। अब कहते हैं सर्वाहि कार्यकरणादि, ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इससे क्या बता रहे भाष्कर भगवान? तो कहते हैं इदानीम मातरिस्व ग्रहणम उपलक्षणार्थम आदाय तात्पर्यम आह तस्मिन् अपो मा तरिस्वा दधाति। इस मंत्र का जो शब्दार्थ था उसे बता दिया, अब तात्पर्यार्थ को बता रहे हैं। तस्मिन् अपो मा तरिस्वा दधाति, इस चतुर्थ पाद के तात्पर्यार्थ को बताने के लिए अंतिम पंक्ति लिखी है, वाक्य लिखा है।
उसमें तात्पर्य बताते समय तस्मिन् अपो मातरिस्वा दधाति, इस चतुर्थ पादस्थ मातरिस्वा शब्द को उपलक्षण माना जा रहा है। उपलक्षण होता है जो शब्द अपने अर्थ को बताते हुए अन्य अर्थ को बताता है, उसे उपलक्षण कहते हैं। स्वार्थ बोधकत्वे सति अन्यार्थ बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, ये उपलक्षण का लक्षण है। तो मातरिस्वा शब्द उपलक्षण है का अर्थ है अपने अर्थ को बताते हुए अन्य अर्थ को भी बताता है। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि मातरिस्व ग्रहणम उपलक्षणार्थम, मातरिस्व ग्रहण उपलक्षण है ऐसा मान करके तात्पर्यम आह, तात्पर्य को बताया जा रहा है। सर्वाही इति, तो सर्वाही कार्य कारण आदि विक्रिया, कार्य कारण आदि विक्रिया नित्य चैतन्य आत्मनि, नित्य चैतन्यात्म स्वरूपे सर्वास्वद्भूते सत्येव संभवन्ति, विक्रिया भवति, भवन्ति होना चाहिए, भवन्ति इत्यर्थ। यहाँ पर भवति त्यंतर ऐसा न को पहले त के पहले होना चाहिए न, तो यहाँ इत्यर्थ के पास में छपा है, बहुवचन होना चाहिए भवन्ति। तो सर्वाही कार्य कारणादि विक्रिया, कार्य कारणादि विक्रिया यानी कार्यकरण की जो क्रियाएं हैं, विक्रिया यानी क्रियाएं, प्रवृत्ति। तो कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर अर्थात इंद्रिया। तो जो भी कार्य करणात्मक उपाधि की समष्टि वेष्टि कार्यकरण रूप उपाधि की क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वे सब नित्य आत्म स्वरूपे, नित्य चैतन्य आत्म स्वरूपे सर्वास्पदे सत्येव भवन्ति। तस्मिन् का अर्थ है जो नित्य चैतन्य आत्म स्वरूप ब्रह्म चेतन, चेतन के रहते हुए ही सभी समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात की क्रियाएं होगी, ये बताया गया। आगे है सर्वास्पद भूते, ये जो लिखा है, कहा यदि आत्मा प्रेरक है और सारे कार्यक्रम संघात प्रेरिय है, प्राणी, तो जैसे सेना प्रेरिय है युद्ध करने के लिए और प्रेरक है सेनापति राजा, तो राजा अलग प्रेरक के रूप में, कारयिता के रूप में दिखता है और कार्य जिनसे युद्ध कराया जा रहा है वो सेना अलग दिखती है। राजा तथा सेना का कारयित्व कर्तृत्व संबंध प्रत्यक्ष है। ऐसे यहाँ कर्ता तो दिख रहा है लेकिन कारयिता कर्ता से अलग प्रतीत नहीं हो रहा है लोक में, व्यवहार अवस्था में। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए एक कहा गया कि लोक में जैसा कारयिता लौकिक कर्ता से अलग प्रतीत होता है, ऐसा यह नित्य चैतन्य आत्मस्वरूप नहीं है, अपितो सर्वास्पद भूत है, का मतलब समस्त का अधिष्ठान है। तो वह सबका अधिष्ठान बन करके सबसे कार्य करा रहा है। तो जब तक भ्रांति है तब तक अधिष्ठान ज्ञात नहीं होता। सर्पोयम, ये भ्रांति जब तक रहेगी
और सर्प प्रतीत होगा, और सर्प कभी कभी ज्यादा भ्रांति होती है तो ऐसे रस्सी तो चल नहीं रही लेकिन चलता हुआ सा भी प्रतीत होता है। ये सब जो भ्रांतियां, तब तक रस्सी अज्ञाती होती है ना, आस्पद होने से, सर्प का आस्पद होने से, अधिष्ठान होने से। ऐसे यह चेतन भी सर्वास्पद है। जब तक स्वप्न दिखता है तब तक स्वप्न का आस्पद जो जागृत स्वरूप है, विश्व स्वरूप, वह अज्ञात ही रहता है ना। लेकिन वो न हो तो स्वप्न का कोई व्यवहार होगा? तो स्वप्न के सारे व्यवहार का निर्वर्तक, कारिता, जो स्वप्न दृष्टा है, साक्षी, वह स्वप्न अवस्था में अलग प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो स्वप्न का आस्पद है, आश्रय है, अधिष्ठान है। ऐसे ये प्रकृत आत्म तत्व भी सर्वास्पद भूत है। जो भी कार्य के निर्वर्तक है उनका आस्पद है, आश्रय है, अधिष्ठान है। तो सर्वास्पद भूते सत्येव भवंती, ये सारी क्रियाएं। इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र के चतुर्थ पाद की व्याख्या भाष्य में पूरी हो जाती है। पंचम मंत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। न मंत्राणाम ज्यामिता अस्ति इति पूर्व मंत्रोक्तम अपि अर्थम पुनराह तदेजति इति। तो पूर्व मंत्रोक्तम अपि अर्थम पुनराह, पूर्व मंत्र है चौथा मंत्र, और इस चौथे मंत्र के द्वारा बताया हुआ जो अर्थ है अनेजदेकम मनसो जबियो, इस चौथे मंत्र के द्वारा उक्त जो अर्थ है आत्मतत्व निर्विकार होता हुआ भी औपाधिक सभी विक्रियाओं का अनुभव करता है। आरोपित उपाधि से आरोपित विक्रियाओं का वह अनुभव करता है, विकारी सा प्रतीत होता है। स्वतः निर्विकार आत्मतत्व औपाधिक विकारों से विकारी सा प्रतीत होता है। यह चतुर्थ मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ है। उसे कहा जाएगा पूर्व मंत्रोक्तम अर्थम। पूर्व मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ ये है, कहते हैं उसी अर्थ को पुनरपि आह ऐसा लगाना। तो पूर्व मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ को ही पंचम मंत्र से श्रुति फिर से कहती है, पुनरपि आह। कहा दोबारा क्यों कह रही है? तो कहते इसलिए कह रहे हैं कि न मंत्राणाम ज्यामिता अस्ति। ज्यामिता कहते हैं आलस को। टीका में टीकाकार लिखते हैं ज्यामिता आलस्यम। ज्यामिता का अर्थ है आलस्य। तो मंत्रों को ज्यामिता यानी आलस्य नहीं होता, मंत्र आलसी नहीं होते। जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत होने तक कई प्रकार से शब्दांतर द्वारा जिज्ञासु के जिज्ञास्य अर्थ का ही कथन करते रहते हैं। शब्द बदलते हैं, प्रकार बदलता है, लेकिन प्रतिपाद्य जो जिज्ञासु का जिज्ञास्य अर्थ है वो नहीं बदलता। उसी अर्थ को एक प्रकार से नहीं समझा तो प्रकारांतर से समझाते हैं। पूर्व में प्रयुक्त शब्दों से नहीं समझा तो शब्दांतर से समझाते हैं। ये समझाना जिज्ञासा शांत होने तक माना जाता है। यदि आलसी होंगे तो नहीं बता पाएंगे कई बार। इसलिए कहा कि न मंत्राणाम ज्यामिता अस्ति,
मंत्रों में आलस्य नहीं है। इसलिए आत्मा स्वतः निर्विकार है और उपाधि के संसर्ग से विकारी सा प्रतीत होता है। यही जो अर्थ है वो प्रकारांतर से, शब्दांतर से कई बार कहा जाता है। तो चौथे मंत्र से उक्त अर्थ को ही पंचम मंत्र भी बता रहा है। तो पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो तत् ये जो सर्वनाम है इसका कितने बार प्रयोग है? पूर्वार्ध में ही 4 बार है, उत्तरार्ध में 2 बार, ऐसे 6 बार है तत्सर्वनाम का प्रयोग। 6 बार है ना एक मंत्र में, 6 बार दिखा कि नहीं? तदेजति, तन्नैजति, तद्दूरे, तदवंतिके, ये 4 बार है। तदंतरस्य और तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। हाँ, तो ये 6 बार प्रयुक्त तत्शब्द किसका परामर्शक है? उसी आत्मा का, प्रकृत आत्मा को ही बताने के लिए, यानी तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत में तत्शब्द जिसका परामर्शक था उसी का परामर्शक तदेजति, तन्नैजति इत्यादि में तत्शब्द है। पूर्व मंत्र में भी तत्शब्द का प्रयोग हो गया 2 बार, तद्धावतों में 1 बार और तस्मिन अपोमा तरी स्वादधाति, इसमें तस्मिन ये सप्तम्यंत है लेकिन है तो तत्शब्द ही। सर्वनाम स्वभाव से अपने प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। प्रकृत है आत्म तत्व, इसलिए आत्म तत्व को ही तदेजति इत्यादि में प्रयुक्त जितने बार भी तत्शब्द है वो बताएगा। तत् यानी आत्म तत्वम, येजति का अर्थ है चलती, येजरी कंपनी धातु है, कंपते। तो तत् येजति का अर्थ है कंपते, अर्थात चलती, और चलन का अर्थ है विक्रिया, का अर्थ है विकारी हैं। जितने भी उपाधि में विकार दिख रहे हैं उन सारे विकारों से युक्त सा प्रतीत होता है। तदेजति का अर्थ है वही सारे विक्रियाओं का अनुभविता है, अनुभव करता है, विकारी है। और तन्नैजति, तो तत् न येजति का अर्थ है वह चलन नहीं करता है, का मतलब चलाचल रूप है, वो कंपायमान भी है अकंपायमान भी। तो ये परस्पर विरोधी चलन अचलन से युक्त एक ही वस्तु को बताएंगे तो विरोध होगा। इसलिए एक अचलन यानी अविक्रियत्व तो है, निर्विकारत्व है, तन्नैजति से बताया गया स्वरूपतः, और औपाधिक रूप से येजति इव ऐसा जोड़ना। इसे तिष्ठत शब्द से इव शब्दार्थ बताया गया ना, अत्येति इव, क्यों? तो तिष्ठत है,
ऐसे न येजती है, यदि वस्तुतः न येजती है तो उसमें यदि येजन दिख रहा है, कंपन दिख रहा है, क्रिया दिख रही है, तो वह क्रियावान इव ऐसा अर्थ निकलेगा। तद येजति का अर्थ है वह सक्रिय सा प्रतीत होता है, क्रियावान सा प्रतीत होता है, वस्तुतः वह अक्रिय है। तन्नयजति से बताया। हाँ, सोपाधिक निरूपाधिक स्वरूप है उसके, निरूपाधिक स्वरूप नैजति से बताया गया, सोपाधिक स्वरूप तद्यजति से बताया गया। ऐसे तद दूरे तो अस्य सर्वस्य शब्द का अध्यार कर लेना, नीचे से अनुवर्तन ले आना, अनुकर्षण कर लेना। तदंतरस्य सर्वस्य में जो अस्य सर्वस्य शब्द है वह दूरे के पास भी ले आना। अस्य सर्वस्य दूरे तत्, तो ये जो कार्यक्रम संघात है और वो कार्यक्रम संघात सर्वस्य को न लेकर के अस्य शब्द को लीजिए, तो अस्य दूरे यानी जो अज्ञानी है, उस अज्ञानी को अज्ञान जो अपना स्वरूप प्रतीत हो रहा है उसे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त जो कार्यक्रम संघात है वही उसका आत्मा के रूप में स्वरूप भासता है। और उस स्वरूप को जब तक मैं मानता है और उसे मैं मान करके प्रकृत आत्म तत्व को पाने के लिए गमन करता है और बहुत द्रुत गति से जाने वाले यान में बैठ करके भी गमन कर लें आत्मा को पाने के लिए, लेकिन कहते हैं वो बहुत दूर है। कहा बहुत दूर है उस अज्ञानी के लिए, कैसे ज्ञात हुआ? तो कहा वो खूब दौड़ रहा है द्रुत गति से जाने वाले यान से, और 1-2 घंटे नहीं जा रहा है, सैकड़ों करोड़ वर्षों तक द्रुत गति से जाने वाले यान में बैठ करके आत्म तत्व को पाने के लिए यात्रा करता ही रहे, तब भी वह उपलब्ध नहीं होता अज्ञानी को। इसलिए अज्ञानी के लिए वो बहुत दूर है, सैकड़ों करोड़ वर्षों तक वो गतिशील यान में बैठ करके यात्रा कर रहा है, तब भी उपलब्ध नहीं हो रहा है अज्ञानी को। इसलिए कहते हैं तद दूर है, वह अति दूर है अज्ञानी के लिए। और तद उ अंतिके, ऐसे 3 पद निकालना तद अंतिके से। तद उ अंतिके, मयो उयो ओ वाह, एक सूत्र है ना, उससे वह हो जाता है, उ के स्थान पर वह आदेश होता है, तो तदवंती के बन जाता है। तद उ अंतिके पदच्छेद करेंगे तो हाँ, तो उ निपात के निपात है तो कई अर्थ होते हैं उसके, ये वो अर्थ भी निकलता है। तो जो अज्ञानी के लिए दूर है वही यहाँ एव अर्थ है, तदेव। अंतिके का अर्थ है अज्ञानी के लिए जो अत्यंत दूर है वह ज्ञानी के लिए अंतिक है। क्या मतलब? अति समीप है। अंतिक शब्द का अर्थ है अत्यंत समीप, निकट। तो तदु यानी तदेव, यानी अज्ञानी के दृष्टि में जो अत्यंत दूर है वह ज्ञानी के लिए आत्मस्वरूप ही होने से अपने बुद्धि से भी समीप है। बुद्धि दूर है और आत्म तत्व ज्ञानी के लिए तो उसका स्वरूप ही होने से बिल्कुल दूर नहीं है, अति अव्यवहित है, समीप है।
ये तदु अंतिके से बताया गया कि वही आत्म तत्व ज्ञानी के लिए अति समीप है, अज्ञानी के लिए अति दूर है। और अस्य सर्वस्य अंतः तत् यानी वह आत्म तत्व, अस्य सर्वस्य शब्द से ग्राह्य जो समस्त प्राणी हैं उनके अंदर हैं, अंतरात्मा है, सबकी अंतर्यामी है, सर्वांतर है। तो अस्य सर्वस्य कार्यकरण संघात जातस्य अंतः यानी अंदर, तत् यानी प्रकृत आत्म तत्व है, आभ्यंतर है। और अस्य सर्वस्य बाह्यतः तदेव, तद उकारर्थ है तदेव। तो जो सभी प्राणियों के आभ्यंतर है, सर्वाभ्यंतर है, वही इन सब के बाहर भी है। अस्य सर्वस्य बाह्यतः यानी बाहर, तदु यानी वही है, वही सबके बाहर भी है। हाँ, शरीर रूप उपाधि को लेकर के वह अंदर बाहर है का अर्थ है व्यापक है। व्यापक होने से अंदर भी है, बाहर भी है। अंदर है अति सूक्ष्म होने से, बाहर है व्यापक होने से। तो इस प्रकार तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, इस मंत्र से बताया गया कि आत्मा सोपाधिक निरुपाधिक रूप से परस्पर विरोधी धर्म वाला सा प्रतीत हो।